आप पर आरोप है कि आप अपने समर्थकों से बीजेपी के लिए वोट देने की अपील की। मुस्लिम वोट है जो दंगा के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर उनको मिलता रहा। नगीना के लोगों ने वहां पर बम्पर वोट देने का काम किया है, पेवर धोखा है। कैसे? और पिछड़ों के लिए तो उनको कुछ करने नहीं है। चमार बिरादरी इंडिया की नंबर 1 की जो है सबसे ज्यादा संख्या वाली बिरादरी है। आप कैसे कह लेंगे चंद्रशेखर आजाद जी वहां जा रहे हैं? तो बहन जी राजनीतिक सक्रियता नहीं रही। जो नकली बहुजन चिंतक बने हैं है तो बहुजन, लेकिन उन्हें जानकारी ही नहीं है। जानकारी है तो करते नहीं है। भारत में सामाजिक न्याय का मुद्दा सदियों से चलता आ रहा है। सामाजिक न्याय की बात करते हुए हमारे समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे हुए महापुरुष हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और सामाजिक न्याय का संघर्ष का ही परिणाम है कि आज बहुजन समाज जो इतना एकत्रित हुआ है, बहुजन समाज में लीडरशिप उत्पन्न हुई है और उन्हीं लीडरशिप में से हमारे बीच में लीडरशिप के चेहरे हैं जो बहुजन विचारक हैं, दलित चिंतक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा, उनसे बहुजन विचारधारा, बहुजन आंदोलन और कुछ राजनीतिक सवाल भी करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी संवाद और मैं हूं आपके साथ आशीष और मेरे साथ है माननीय सदस्य जो जिला पंचायत प्रतिनिधि और प्रधान हैं और दलित चिंतक, बहुजन विचारक और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। स्वागत है सर जमीनी संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भैया, आपको और आपके चैनल को। जी सर, मेरा सवाल पहला कुछ राजनीतिक है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और अपने समाज के भी कुछ बुद्धिजीवी या सवर्ण समाज के भी बुद्धिजीवी आरोप लगाते हैं आए दिन कि दलित समाज का हिस्सा, दलित समाज का जो हक है दलित समाज के ही लोग खा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? दरअसल उन लोगों को बहुत बेहतर जानकारी नहीं जो आरोप लगाते हैं। जब बहुजन चिंतक ही शासक बनेगा वही सही से राजपाट चला पाएगा और वही सही हिस्सेदारी भागीदारी दे पाएगा। इसके अलावा जो नकली बहुजन चिंतक बने हैं है तो बहुजन, लेकिन उन्हें जानकारी ही नहीं है। जानकारी है तो करते नहीं है, इसलिए नकली लोग उस चीज को ना लागू कर पाएंगे ना चला पाएंगे जब तक असली वाले जो है चेहरे गद्दी पर नहीं बैठेंगे। आप सर बहुजन समाज के नेता हैं और आए अभी लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, मैंने सुना है आप पर आरोप है कि आप अपने समर्थकों से बीजेपी के लिए वोट देने की अपील की। उसकी क्या सच्चाई सर जरा बताएंगे जरा? इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें से माइक से बोल करके एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिससे मैंने बोला हूँ। सर मैंने सुना था तो इसलिए नहीं, सुनने की तो अलग बात है। संबंध जैसे किसी से हैं जी, वो हमारे व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं। राजनीतिक संबंध हमारे बहुजन समाज पार्टी से हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति हूँ, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बहुजन समाज पार्टी के लिए ही कार्य करूंगा। आरोप लगाने वाले लोग जब संबंध कहीं अच्छे होते हैं तो लोग विचार करते हैं, ऐसा तो नहीं है लोग वैसे उधर चले गए हों। आप अपने आसपास के किसी गांव में बता दीजिए हमको, यहाँ पर जो है हजारों लोग इकट्ठा हैं, एक व्यक्ति से कहलवा दीजिए जिससे मैंने कहा हो। जी। और सर अभी बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और जिधर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, वो भी अपना दलित समाज पर वोट प्रतिशत बनाने का, वोट जो है अपने पक्ष में करने का काम कर रही है और बहन कुमारी मायावती जी की राजनीतिक सक्रियता उतनी रही नहीं। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी क्या कमाल कर पाएगी? बहन जी हर प्रकार से सक्रिय हैं। अब सिर्फ यही एक बात है जो आती है, बहन जी राजनीतिक सक्रियता नहीं रही। जी। हमारा वोट कम पड़ने का सिर्फ एक ही मतलब रहा है, जो इस देश का चैनल है जी, जो इस देश का मीडिया है जी, उस मीडिया ने सही बात बताने का काम नहीं किया। जी, अगर ये मीडिया बहन जी को सही प्रचार कर देता, बहन जी की सही बात बता देता, सही बहन जी की जो राजनीतिक लॉजिक है उसको सही से बता देता, तो जो भटका हुआ वोट है, जो माइनॉरिटी का है, ओबीसी का है या जो है चमार अदर जो एससी है, वो जो वोट भटका हुआ है वो बहन जी के साथ जुड़ जाता। लेकिन मीडिया जानता है जब हम इनकी बात करेंगे तो एक ऐसी बिरादरी है चमार बिरादरी जो खराब व्यवस्था जो मुझ पर दी गई जाति व्यवस्था, उस खराब व्यवस्था के कारण जो एक जाति है चमार बिरादरी, चमार बिरादरी इंडिया की नंबर 1 की जो है सबसे ज्यादा संख्या वाली बिरादरी है, इसलिए वो वोट बहन जी के साथ है। अगर मीडिया इसको दिखाता है, मीडिया इसको बताता है
तो अदर लोग इसके साथ आ जाते हैं। इसलिए जो मीडिया बड़ा वाला जो चाहता है, मैं आपकी बात नहीं करता हूं, जो उच्च स्तर का मीडिया है जिसको राष्ट्रीय लेवल पर लोग देखते हैं, उस राष्ट्रीय लेवल का मीडिया अगर ये दिखाता तो हो सकता भारतीय जनता की सरकार न बन पाती। इसलिए उन्होंने बहन जी के अलावा दूसरों को हाईलाइट करने का काम किया, बहन जी की बात ही सही नहीं किया। अच्छा जी, एक अंतिम सवाल सर, चंद्रशेखर जी की भी दिन प्रतिदिन पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, उनको भी दलित समाज के जो युवा हैं बहुत फॉलो करते हैं। ऐसे में क्या ये आशा लगाई जा सकती है कि आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद जी के तरफ जो है बहुजनों का मत जाएगा, बहुजनों की जो सपोर्टर हो जाएगा? देखो ऐसा है, चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से लड़े, वहां के वोटर ने सोचा ये व्यक्ति देश भर में दौड़ दौड़ के बात कर रहा है, देश भर में दौड़ दौड़ जा रहा है। नगीना के लोगों ने वहां पर बम्पर वोट देने का काम किया है, उसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट गया है, बढ़िया वोट मिला है, वो सीट निकाल लेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी अपनी एक सीट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप एक सीट बता दीजिए जहां चंद्रशेखर आजाद जी 50,000 वोट, 30,000 वोट, 20,000 वोट भी पाए हो। कहीं 1,500 वोट रह गया, कहीं 2,000 वोट रह गया, कहीं 1,200 वोट रह गया, कहीं 600 वोट रह गया। आप कैसे कह लेंगे चंद्रशेखर आजाद जी वहां जा रहे हैं? अब भाई चाय वाले के साथ में केतली वाले मिल गए हैं तो गड़बड़ तो होगा ही। आप सीधा सीधा ये आरोप कहा जाए लगा रहे चंद्रशेखर जी पर। और समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको लेकर के जो अन्य उनमें के बहुत सारे नेता कहते हैं कि ये धोखा है, पीडीए नहीं एक धोखा है। आपको क्या लगता है? पेवर धोखा है। कैसे? पीडीए पेवर धोखा है। एक दल उसमें बताइए जो डी से आता हो, एक मुद्दा बताइए जो ए के लिए काम कर रहा हो, और पिछड़ों के लिए तो उनको कुछ करने नहीं है। उनको सिर्फ एक वोट है जो मुस्लिम वोट है, जो दंगा के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर उनको मिलता रहा। मुस्लिम इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि खुद जो साल में 4 बार गंगा स्नान करता है, खुद जो व्यक्ति हरिद्वार से लेकर के काशी तक पिंडदान करता रहता है, वो कहां से जो है इन चीजों को चला पाएंगे? सही बात तो यह है कि बहन जी को बदनाम करने के लिए किया गया। जो लोग बहन जी पर आरोप लगाते हैं उनको जानकारी नहीं है। बहन जी ने जो मध्य प्रदेश में पीडीए की पहली बैठक हुई, उसमें बहन जी को बुलाने के लिए प्रयास किया माननीय प्रियंका गांधी ने, लेकिन अखिलेश यादव जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने उस प्रोग्राम को कैंसिल किया, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाए, बीजेपी भले 4 बार बन जाए, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग कहां बीजेपी को खत्म कर पाएंगे? जब उनकी सही मानसिकता नहीं है, जब सही साथ नहीं जाएंगे, सही बैठेंगे नहीं और सही को जो है लेंगे नहीं, तो कहां कामयाब हो पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और ये थे हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता सुदर्शन लाल भारती जी, जिनसे हमने बात किया और अच्छे ढंग से उन्होंने, जैसे मैंने सवाल किया, अच्छे ढंग से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।